हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th टर्म 2 फुल इकोनॉमिक्स। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब जब दो पार्टी एग्री हो जाती है कि हाँ भाई तू मेरा सामान खरीद ले, मैं तेरा सामान खरीद लेता हूँ, वो दोनों आपस में बाय और सेल कर लेते हैं और मनी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें डायरेक्टली चीज़ों को बाय किया जाता है या सेल किया जाता है बिना मनी के, और इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत होती है। मनी एक इंटरमीडिएट गुड की तरह एक्ट करती है और वो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी चीज़ों को बाय और सेल कर सकें। इसकी वजह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक इजी वे बनाता है कि हम इजीली अपनी चीज़ों को बाय और सेल कर सकें, क्योंकि वहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं होता है। पहले के टाइम में मनी प्रीशियस थिंग्स की बनी होती थी, जैसे गोल्ड और सिल्वर, पर मॉडर्न करेंसी पेपर नोट्स की बनाई जाती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मनी में ऐसा क्या है कि कोई भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता। वो कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है। मॉडर्न करेंसी को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। बैंक सिर्फ 15% अपने पास रखता है जो कि डिपॉजिटर्स उनको देते हैं, और बाकी का वो सारा लोन के थ्रू दे देता है बोरोवर्स को, और वहाँ पे वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देता है, और डिपॉजिटर्स को वो उसी में से लो इंटरेस्ट रेट वापस कर देता है, और इसी डिफरेंस से बैंक वहाँ से अपना रिवेन्यू अर्न करता है। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिन्हें कोई भी डिपॉजिटर अपनी डिमांड पर विड्रॉ कर सकता है। चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन की तरह होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देनी है, जिसके नाम वो चेक इशूड होता है। क्रेडिट एक एग्रीमेंट की तरह होता है जिसमें कोई भी लेंडर सप्लाई करता है बोरोवर को मनी से, गुड्स या सर्विस, और बोरोवर प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में इसकी पेमेंट देगा। कोलैटरल कोई भी ऐसा सामान होता है जो बोरोवर का होता है लेकिन वो लेंडर को देता है एक गारंटी के जैसे कि वो फ्यूचर में रीपे करेगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो टर्म्स होते हैं जिन पे कोई भी किसी को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जैसे कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा। दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स तो वो सेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है, और इनफॉर्मल वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड नहीं किया है। फॉर्मल सेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप एटसेट्रा, और इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल्स हैं फैमिली मेंबर्स, लैंड ओनर्स एटसेट्रा। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। जनरली वो आस पड़ोस के ही होते हैं। वो अपने सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं जिनकी जितनी एबिलिटी होती है, और जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से बोरो कर सकता है। अगर ये ग्रुप्स रेगुलरली सेविंग करते रहें तो ये एलिजिबल हो जाते हैं ताकि ये बैंक से भी लोन ले। इकोनॉमिक्स चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक नेशन से ज़्यादा नेशंस में अपना प्रोडक्शन करती हैं। दूर दूर की कंट्रीज़ को कनेक्ट करने का मेन तरीका ट्रेड होता है। हम एमएनसी को सेटअप करना चाहते हैं तो हमारे पास ये कंडीशंस होनी चाहिए। मार्केट क्लोज होना चाहिए, चीप लेबर होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट वो मनी होती है जो किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए यूज़ की जाती है। एमएनसी सेटअप होना चाहती है तो वो ये तरीके अपना सकती है। वो वहाँ की लोकल कंपनी को बाय कर सकती है, लोकल कंपनी को सप्लाई के लिए यूज़ कर सकती है, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, लोकल कंपनी के साथ कंपटीशन कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंट्रीज के बीच रैपिड इंटरकनेक्शन होता है। ट्रेड बैरियर्स वो बैरियर्स है जिनको कोई भी गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि उनकी कंट्री में ट्रेड ना हो सके इजीली। इंडिया में भी इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज किया गया था ताकि इंडिया की लोकल कंपनीज ग्रो कर सकें। लगभग 1991 में इन ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया था। उस वक्त ये सोचा गया था कि कंपटीशन बूस्ट करेगा हमारी इंडस्ट्रीज को। तो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वोटो में लगभग 164 कंट्रीज हैं। वोटो का मेन एम यह है कि सभी कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दे। वोटो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को ही ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने के लिए फोर्स करता है। SEZS मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये वो जोन्स है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, नो टैक्स फॉर 5 years एटसेट्रा। एमएनसी प्रॉफिट कमाने के लिए अपने वर्कर्स से ओवरनाइट काम कराता है और उनको लो वेजेस देता है।